गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझाने जा रही हूँ। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंस। सबसे पहला मैं समझाने जा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंस में कि आपने ये देखना है कि कॉस्ट का जो नेचर है वो किससे रिलेटेड है। वो क्या मटेरियल से रिलेटेड है, लेबर से है और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अगर वो मटेरियल से रिलेटेड है तो मटेरियल में रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स है, इक्विपमेंट है, वेयर हाउसिंग है, ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। लेबर में आपकी जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है। और एक्सपेंसेस में आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंस में इन तीनों से रिलेटेड आपका मटेरियल आ जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर में आपको ये देखना है कि आपकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या फिर आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट का मतलब है कि स्पेसिफिकली वो की फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है और उसको देखा जा सकता है और उसकी कॉस्ट को एज्यूम किया जा सकता है। इनडायरेक्ट में आपको देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेन पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो मेन पार्ट से आपका रिलेटेड होता ही है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट में आपका, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला दूँ तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन तीनों को मिला के हमारे ओवरहेड्स बन जाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आगे आ जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, सेलिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट रेडी होने के लिए गया है। मतलब वो एक ऐसा प्लेस, यानी कि फैक्ट्री की कॉस्ट जो आती है वो इसी के अंदर ऐड की जाती है प्राइम कॉस्ट के अंदर, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। उसमें आपने उसका रॉ मटेरियल, उसकी जितनी भी बीच की प्रोसेस है, पैकिंग का काम है, वो यहाँ पर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरीफाई करना है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के लेवल पर जो हमारा मैनेजर है वो किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहा है, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग का काम, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आपका आ जाता है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट तभी सेल होता है जब उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है, और मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है। एडवर्टीज़मेंट, फ्री कूपन, गिफ्ट्स वगैरह, इस तरह से विदाउट डिमांड क्रिएट किए आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उठाकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितने भी मिडल मैन आप यूज़ कर रहे हो, डैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च का मतलब है कि उस मटेरियल को आप मार्केट में सेल करने के लिए जो न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, न्यू डिज़ाइन का यूज़ करते हो, डैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। और डेवलपमेंट का मतलब है कि जो न्यू टेक्निक, डिज़ाइन, मेथड, इक्विपमेंट आपने यूज़ किए कि एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट होने के बाद आपका प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल हुआ है या नहीं, उसके लिए आप पुराने मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। इसे वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट यानी कि बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में आपकी तीन कॉस्ट आता है, डेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट, देन थर्ड वन इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि आपकी ऐसी कॉस्ट जो कि आनी ही आनी है। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये यहाँ पर हमने बनाया वाई एक्सिस, ये आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपकी कॉस्ट है। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तो यहीं पर है, ये आपका जो हमने बनाया ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिस पर प्लांट की लगाई गई क्षमता के किसी भी उत्पादन स्तर पर पहुंचने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये इक्वल रहती है। इट मीन्स fixed cost is the cost which does not vary with the change in the volume of activity in the short run. These costs are not affected by temporary fluctuation in the activity of an enterprise. These costs are also known as period cost. इस cost को आप period cost भी कह सकते हो, ये आपकी पीरियड कॉस्ट भी है। लाइक सैलरी है,
इसके एग्जांपल्स बता रही हूँ, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल है। लाइक हमने एक रेंट पे रूम लिया, अब उस जो रेंट पे हमने रूम लिया है, चाहे उसमें 10 बच्चे पढ़ें, चाहे 20, चाहे 30, आपको रेंट पे करना ही करना है। अगर वर्कर आपकी फैक्ट्री में आकर काम कर रहे, इट मीन्स उनको आपने सैलरी मंथली देनी ही देनी है, ये तो आपकी फिक्स्ड है। यानी कि जितनी मर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो जाए आपकी कॉस्ट आएगी आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जो रूम रेंट पर लिखा है उस पर 50 की कैपेसिटी है, अगर 50 के बाद आपके 60 या 51 भी स्टूडेंट्स हो जाते हैं, आपको एक रूम और लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन अ लॉन्ग रन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट भी चेंज हो जाती है, बट फ़िलहाल आप ये कहोगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वैराई नहीं करती वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन के साथ। चाहे आपका प्रोडक्शन जितना मर्जी हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। यानी कि सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑडिटर की फ़ीस, ये सब आपको पे करना ही करना है। इसके साथ ही ये जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया है पर यूनिट के हिसाब से इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है आपकी और ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज़ एंड इफ़ प्रोडक्शन इंक्रीज़। ये कहता है कि अगर आपकी आउटपुट यानी कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, अगर ये कम हो जाएगी तो फिर भी ये कम हो जाएगी। यानी कि इनका जो वेरिएशंस है, इफ़ प्रोडक्शन डिक्रीज़, कि अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, देखो यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो पर यूनिट कम हो जाएगी, अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो पर यूनिट बढ़ जाएगी। मतलब इनका अपोजिट रिलेशन होता है पर यूनिट के साथ। अगर पर यूनिट के साथ अपोजिट रिलेशन हो रहा है तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट आता है आपकी, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको, वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेराई विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। That is two parts, variable direct cost और variable indirect cost. Variable indirect cost is also known as variable cost. अब यहाँ देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी वेरिएबल कोस्ट है, अगेन वही, ये आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और ये आपकी कोस्ट है। अब इनका तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, जैसे जैसे प्रोडक्शन होगी वैसे वैसे वेरिएबल कोस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर पर यूनिट कोस्ट की बात करें तो ये आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वहाँ पर तो ये था कि प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने का पर यूनिट कोस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यहाँ पर प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने पर यूनिट कोस्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लाइक आपके डायरेक्ट लेबर है, मान लो आपको किसी को सैलरी ही पे करनी है, ये सपोज कर लेते हैं, तो आपके पास अगर वो काम करने के लिए आया है, इट मीन्स आप सैलरी पे करोगे ही करोगे। इसमें वेरिएबल कोस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर और फ्यूल आ जाता है। इट मीन्स अगर आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी के लिए फ्यूल डलवाने की इस तरह की ज़रूरत है, अगर घर में बनवाया है तो पावर आएगी ही आएगी, मतलब बिजली का बिल आपको पे करना ही पड़ेगा। या इसको आप क्या कह सकते हो, जैसे फिक्स्ड कोस्ट को पीरियड कोस्ट कहते हैं, उसी तरह से वेरिएबल कोस्ट को प्रोडक्ट कोस्ट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट कोस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कोस्ट टेंड्स टू चेंज प्रपोर्शनेटली विद द चेंज इन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन बट पर यूनिट वेरिएबल कोस्ट रिमेन द सेम। यहाँ पर देखिए पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो रिमेन द सेम रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है सेमी वेरिएबल कोस्ट। सेमी वेरिएबल को मतलब होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड का भी वेरिएबल का भी। अब ये दोनों का है, मतलब ये पार्ट्सली अफेक्ट होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। कैसे अफेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम मैंने बना लिया, ठीक है, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसलिए इसको स्टेप कोस्ट भी कहते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है, कह रहा है दिस इज़ द कोस्ट विच चेंजेस बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब जितना एक लेवल तक, अगर यहाँ 0 पे प्रोडक्शन है तो 0 ही आपकी कोस्ट आ रही है। इट मीन्स दिस कोस्ट विल नॉट बी 0 इवन इफ प्रोडक्शन इज़ नील। यहाँ पर तो 0 आ जाती है और यहाँ पर वो नहीं आ रही है, मतलब एक लेवल तक कांस्टेंट होगा। आप बढ़ाना चाहोगे, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
फिर एक लेवल पर कांस्टेंट होगा, बढ़ाना चाहोगे तो एक लेवल पर आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा रिपेयर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, टेलीफोन बिल का, ये सब किस में आ जाते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में मान लो आपने लैंडलाइन फ़ोन लगाया हो, आपने 600 वाला उसमें प्लान ले रखा है, अब चाहे कॉल आए आप उसको यूज़ करो ना करो, आपने ये पे करना ही करना है, तो ये आपकी क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है।